बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, सर लोग क्लास में कराते हैं, एक बार देखते हैं जरा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर v0 वेलोसिटी दिया गया, पैरेलल टू इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन नहीं, पैरेलल टू इंक्लाइन। समझ रहे हो? सर आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर। यस सर, सब बस टॉपिक लिखा हुआ है, बाकी आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ सर। यस वो पॉज शेयर क्लिक हो गया था। हाँ, तो ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है। समझ रहे हो ना मैंने क्या ड्रॉ किया है? या चलो इसकी जरूरत नहीं है ऐसे। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर पैरेलल टू इंक्लाइन v0 वेलोसिटी दिया, और इंक्लाइंड प्लेन और इसके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू है tan थीटा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे भी जाएगा और नीचे g sin थीटा का एक्सेलरेशन भी है, तो ये फाइनली ऐसे कहीं जाएगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई है ना, तो इसका वेलोसिटी इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, है ना। बोलो। यस सर। हाँ। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कुछ भी एंगल बोल दो, मान लो फाई एंगल बना रहा है, तो इस मोमेंट पर मुझे v निकालना है, फाइंड v। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? बोलो। सर ने कराया बॉल इसको? को कैसे फेंका? सर ने क्लास में कराया है इसको कि नहीं? नहीं सर। कराया होगा जहां तक मुझे लगता है। अच्छा पहले तुम लोग करो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कोई पूछ रहा था बॉल को कैसे फेंका? क्या सर वो सरफेस के पैरेलल, मतलब अपवर्ड पैरेलल फेंका फिर? पैरेलल में अपवर्ड क्या डाउनवर्ड क्या? जैसे ये नोटपैड है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? हाँ दिख रहा है सर। सबको? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो एक है कि मैं बॉल को यहाँ रख दूं तो वो स्लाइड डाउन करेगा या नीचे थ्रो करूं। मैंने पैरेलल टू इंक्लाइन मतलब ऐसे फेंका, तो मैं ऐसे फेंका तो ये ऐसे टेढ़ा होके जाएगा ना। अच्छा समझ में आया सर। क्या हुआ? कराया था मॉड्यूल से। नहीं दूसरे टाइप का था मॉड्यूल में। हाँ बस सिमिलर था थोड़ा सा। सिमिलर था, काफी सिमिलर। हाँ उसमें और कुछ पूछा था। हाँ उसमें पूछा रहा होगा कि जब ये डाउन द इंक्लाइन वेलोसिटी हो जाता है तो कितना होगा, ऐसा कुछ पूछा रहा होगा। लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन हाँ 48। वेरी गुड, एग्जैक्टली वही। लेकिन इसी का जो एक्चुअल क्वेश्चन है, क्रोटोव का क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, तो वो ये है। तुम लोग कॉपी करते रहो, तब तक मैं एक्चुअल क्वेश्चन मतलब शुरू कर दो। क्रोटोव में जो एक्चुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी लिख देता हूँ। सर सोम सर ने मुझे बोला था वो क्वेश्चन क्रोटोव का था। हाँ वो क्रोटोव का क्वेश्चन नहीं है बेटा, उसमें उसको ऑब्जेक्टिव में मॉडिफाई करके बुकलेट में दिया हुआ है। अच्छा तुम क्वेश्चन सॉल्व तो करो, छोड़ो वो सब।
वो कहीं कहाँ का है क्या है वो पंचायत बाद में कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? बोलो। बोलो कुछ। कर्ण सर ने कराया है इस क्वेश्चन को बेटा? एक बार कोशिश करो थोड़ा सा।
बोलो। कुछ तो बोलो। चलो देखो इधर, आवाज आ रही है सबको? यस सर। देखो इधर। अच्छा, एक मुझे सिर्फ इतना बताओ, बुक में जो क्वेश्चन है वो तो सर ने कराया है ना, वो किया है आपने? वो ध्यान है सबको या नहीं? कुछ तो बोल। हाँ सर। वो है, तो अगर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है और सॉल्व कर लोगे। तो वो क्वेश्चन में है कि फाइंड टर्मिनल स्पीड, उसमें यही है ना, फाइंड टर्मिनल स्पीड ऑफ द बॉल। हाँ सर, जब वो एकदम एंड में पहुंचेगा लास्ट। तो वही वाला मुझे बता दीजिए। देखो ये जो मैंने रेड कलर से किया है, ये म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। यस सर। तो ये जो डायरेक्शन है जिधर एक्चुअल में बॉल जा रहा है, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लिखें तो क्या होगा बताइए? और ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट में फोर्स मेरा हो जाएगा mg sin थीटा, ये होगा। ये होगा, बोलिए। यस सर। तो ये अगर ऐसा होगा तो चलिए ऐसा समझ लीजिए, किसी मोमेंट पर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा mg sin थीटा का cos फाई कंपोनेंट, ऐसा लिखूंगा ना, माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। म्यू की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे इसमें, म्यू की वैल्यू, म्यू क्या था, tan थीटा था, तो साइन बाई कॉस, तो ऐसा कुछ हो जाएगा mg sin थीटा कॉमन cos फाई माइनस 1 इज इक्वल टू मास m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। m को भी हटा दीजिए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे मिल गया माइनस ऑफ g sin थीटा 1 माइनस cos फाई, मिल गया ऐसा। मिल गया ऐसा। यस सर। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम, इसको रहने देते हैं। अब नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, ये मैंने किस डायरेक्शन में लिखा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब डाउन द इंक्लाइन की डायरेक्शन में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो डाउन द इंक्लाइन के डायरेक्शन में अगर लिखेंगे
डाउन द प्लेन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा, ध्यान से देखिएगा, माइनस, जरा एक बार ऊपर देखो, mg sin थीटा इधर, म्यू mg cos थीटा इधर, ये एंगल भी फाई होगा, तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा म्यू mg cos थीटा cos फाई। Yes, sir. म्यू mg cos थीटा इंटू cos फाई, ऐसा हो जाएगा। Yes. तो मैं लिख दूंगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू cos फाई, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये एक्सिलरेशन डाउन द इंक्लाइन है, इसका कुछ नाम दे सकते हो या यही रहने तो चलेगा, ऐसा लिख सकते हैं। यस तो म्यू की वैल्यू जब पुट कर दोगे आप, तो ये कुछ ऐसा, ये भी ऐसा हो जाएगा, mg sin थीटा कॉमन 1 माइनस cos फाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ऐसा हो जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से ये एक्सिलरेशन मिलेगा, जो ऊपर वाला वैल्यू है ना, एग्जैक्टली उसका पॉजिटिव मिलेगा, आई मीन उसका अपोजिट साइन का मिलेगा। यहां तक समझ आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यहां तक पहले कॉपी कर लो। लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो ऊपर वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो ऊपर वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मुझे क्या निकालना है? मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ फाई चाहिए ना। सबने लिख लिया है? Yes, sir. तो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है मुझे डिटेल में समझाना था, इसलिए मैंने इतना किया, अदरवाइज क्वेश्चन वन लाइनर ही है। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये एक्चुअल में मेरा dv/dt है, और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्चुअल में मेरा dv cos phi अपॉन dt है।
डायग्राम से ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. v का ये वाला कोफिशिएंट v नॉट, ऐसा v cos फाई। अगर ये बात समझ आ रही है तो मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि dv ऑफ cos फाई अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt विथ माइनस साइन। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दूं तो फाइनली क्या हो गया मेरा, d ऑफ v cos फाई इज इक्वल टू माइनस d ऑफ v। तो इसको इंटीग्रेट कर दूं तो v नॉट से v तक, और इसको इंटीग्रेट कर दूं तो 0 से v cos फाई तक। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ v cos फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ v माइनस v नॉट। लिख सकते हैं? Yes, sir. इसको इधर ले आएंगे तो v इंटू 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू v नॉट। सो v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। आंसर है ना? देखो मैं क्यों ये क्वेश्चन दिया और क्या समझाना चाहता हूं, अगर सीखो पहले लिख लो, फिर जो जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे एक चीज समझना। पहले कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सबने? Sir, एक मिनट। Yes, sir. Copy कर लिया. अब जो जो मैं कहता हूँ वो करते चलो जरा। अगर पॉसिबल हो तो फ्रिक्शन वाला वो बुकलेट निकालो जिसमें ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर कितना बोला था बेटा? 48. 48। जरा एक बार केवल पढ़िए, करना कुछ नहीं, मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, घबराओ मत, बट एक बार पढ़िए उसको। और सर ने भी अगर क्लास में कराया है तो सर का सॉल्यूशन जो भी कराया है वो भी सामने रखिए। बुकलेट खोला सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए बुकलेट में क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइए। Speed after very Velocity long. after very long After time. very long. Very long. मेरे पास लॉज ऑफ मोशन का बुकलेट नहीं है इसलिए आपको बोला, नहीं तो मैं लिख देता। हाँ बोलिए क्या है, क्या पूछा? मतलब होगा कहीं ना कहीं, अब कौन ढूंढेगा। What is the क्या speed क्या of पूछा है बताइए? after a very long time? फाइंड द
Speed of the block after a very long time. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ, ठीक है। सर ने जो आप लोग को कराया, आपने कैसे किया है बताइए। कोई एक मुझे बताओ, सर ने कैसे कराया है। कोई एक बोल दो। केविन बता तू कैसे सर ने कराया। और सर ने पहले सर नॉर्मल जो डायग्राम बनाया सर, उसके बाद एक एंगल कोई भी अज्यूम कर लिया, आगे जाके जब बॉडी आगे ट्रैवल की कोई भी एक एंगल अज्यूम कर लिया, तो उधर उन्होंने नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वेशन लिखे। फिर उन्होंने फाई और वेलोसिटी का रिलेशन निकाला और उधर से फिर उसमें डाल के वापस कुछ इंटीग्रेट कर दिया। जैसा मैंने बताया वैसा ही किया है सर ने। जैसे मतलब हाँ वैसे किया था, equation लेकिन को उनका लेके आंसर वैसे ही- अलग आया था। अब सुनो, अब मैं जो कहता हूँ एक बात ध्यान से सुनना। अगर देखोगे तो इस सॉल्यूशन में जो मैंने बताया है, ऊपर का जो एक्सेलरेशन वगैरह निकाला है उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं से मेरा इतना ही पार्ट से काम चलेगा। है ना। ऊपर एक्सेलरेशन जो मिला है केवल दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, वैल्यू कुछ भी हो हमें क्या मतलब, मेरा तो इतना ही सॉल्यूशन है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। बट उस पे पहुंचने के लिए वो निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, वही मैं समझा रहा हूँ। तो पहले तो जो सर ने कराया है और जो क्वेश्चन पूछा है उसका मतलब समझो। क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो देखो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर है, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. और डाउन द इंक्लाइन वाला फोर्स भी mg sin थीटा है। Yes, sir. तो जब पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा तब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यस सर। और उस समय कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। यस सर। तो ये हम बिना कुछ किए हुए ये अगर विजुअलाइज कर लेते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी उस मोमेंट पर होगी जिस मोमेंट पर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन है। ये तो विजुअलाइज कर सकते हैं ना बिना कोई डायग्राम बनाए। यस Yes, sir. Yes, sir. उस मोमेंट की हमें वेलोसिटी चाहिए, तो ये मैंने विजुअलाइज कर लिया। अब दो मेथड है, एक ओरली सॉल्व करने का और एक ये जो सामने सॉल्यूशन दिख रहा है उससे सॉल्व करने का। तो अब जो सामने सॉल्यूशन दिख रहा है उसके हिसाब से जब ये डाउन द इंक्लाइन होगा तो फाई की वैल्यू 0 होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. V नॉट बाई 2 आएगा। तो इसमें फाई 0 कर देंगे तो v नॉट बाई 2 हो जाएगा। Yes, sir. ये एक तरीका है। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक सब लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. Yes, अब sir. मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को बिना एक वर्ड लिखे हुए ओरली सॉल्व कैसे करते हैं। केवल सुनो, सब सुन रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। डाउन द इंक्लाइन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। V नॉट थीटा। 0 है। Zero. डाउन द इंक्लाइन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। 0। 0. डाउन द इंक्लाइन एक्सीलरेशन कितना है। mg sin थीटा। G Sin sin theta. theta. जी साइन थीटा। फ्रिक्शन को छोड़ दो थोड़ी देर, तो जी साइन थीटा। Yes, sir. Yes. फ्रिक्शन तो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और फ्रिक्शन की वैल्यू भी mg sin थीटा के बराबर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिटार्डेशन है जी sin थीटा। यस सर।
और Yes. डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, वैल्यू को छोड़ देते हैं, मतलब है तो डाउन द इंक्लाइन में एक्सेलरेट हो रहा है बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिटार्ड हो रहा है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब सेकेंड लाइन, इसका मतलब है कि डाउन द इंक्लाइन में जिस रेट से स्पीड इंक्रीज हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसी रेट से स्पीड डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir, sir. और आफ्टर लॉन्ग टाइम डाउन द इंक्लाइन का डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन सेम है। Yes, sir. मतलब जो भी वेलोसिटी होगी वो डाउन द इंक्लाइन की भी होगी और टेंजेंशियल की भी होगी और वो कॉमन होगी। Yes, sir. तो एक वेलोसिटी v नॉट से डिक्रीज हुआ और दूसरा 0 से इंक्रीज हुआ और दोनों कॉमन है, इंक्रीज डिक्रीज का रेट सेम है, तो v नॉट बाई 2 ही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लॉजिक समझ आया आपको? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। पक्का? Yes, sir. हाँ सर। थोड़ा सा समझ। मैंने कहा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड के डिक्रीज होने का रेट और डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में स्पीड के इंक्रीज होने का रेट सेम है। यस सर। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड v नॉट से डिक्रीज होकर v हो गया, बराबर। डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में 0 से इंक्रीज होकर v हो गया। यस सर। अल्टीमेटली v दोनों के लिए कॉमन है। हाँ सर। तो इंक्रीज और डिक्रीज का रेट अगर सेम है तो वो v नॉट बाई 2 ही होगा ना। समझ गया सर। समझे सब लोग? हाँ सर। हाँ, sir. Yes. अब आप देखो, ये जो क्वेश्चन जब भी बुकलेट बनाया था हम लोगों ने, एक्सरसाइज 1 में ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लॉजिकली ऐसे सॉल्व करें, क्योंकि मोस्टली देखते हो कि एक्सरसाइज 1 में डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होते हैं, हाँ सर। है ना। हाँ सर। यही अगर क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज 4 में डालना होता तो मैं पूछता फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वही एंगल जो अभी पूछा है फाई, ये वाला पूछता। ये क्वेश्चन का क्लियर है सब कुछ, पूरा डिसेक्शन हो गया? यस सर। Yes. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करूं। एक सेकेंड देना, चाह रहा था थोड़ा इजी वाला देने का एक बार। चलो एक बार ये करके देखते हैं, ये शायद सबका हो जाना चाहिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए इसको।
और वो स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही? ये क्या होता रहता है? स्क्रीन कहाँ गया? दिख रहा है अब? यस सर।
आया किसी को आंसर? सर a by 11 और 3 रिलेटिव टू ए आया सेकेंड पार्ट का। Find acceleration of block A and magnitude of acceleration of block B relative to A. यही ना? हाँ सर, बी रिलेटिव टू ए आ गया। कितना आया? g/√3। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। हाँ सर, g/√3 तो 17.3 हो जाएगा ना। जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। जो आंसर दिया हुआ है वो ये है। हाँ सर, पहले वाले का आ गया। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं आया ये वाला नहीं आया क्वेश्चन। सर। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। चलो बता देता हूँ। ऐसे आना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें वैसे। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है, ये हमारा फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो ये है फिक्स्ड। ये समझ लीजिए। इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है ना? यस सर। यस सर। अब इसके ऊपर ये जो कुछ भी है ये एंगल 30 डिग्री है। इसको ए बोला गया है और ये बी है, कुछ ऐसा। ठीक है। ए तो नीचे ही जाएगा। हाँ सर, डाउन द यस सर। डाउन द इंक्लाइन। तो मान लो ए का डाउन द इंक्लाइन एक्सीलरेशन ए है, स्मॉल ए।
ठीक है। बी पर फ्री बॉडी डायग्राम देखो, बी का केवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो बी का खुद का mg नीचे लगेगा। बी का मास दिया है क्या? हाँ सर 10 kg। Yes, sir. हाँ सर 10 और ए का 21 kg 22 kg, तो बी का 10 kg है, तो मैं इसको 100 न्यूटन ऐसे लिख दिया। हाँ सर। और डाउन द इंक्लाइन ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स 10a ऐसे लिख दिया। हाँ सर। ध्यान आपको देना है Yes, इसके नॉर्मल रिएक्शन पर। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल कितना होगा? ये 30. 30 होगा या 60 होगा? 60 होगा ना, 30 तो वर्टिकल से होगा। मुझे नहीं पता, तुम लोग ज्योमेट्री देखो, तुम लोगों को आता होगा। सरफेस से 60 होगा और इंक्लाइन से 30 होगा. ये जो डॉट वाला लाइन है मेरा, जो पैरेलल टू इंक्लाइन वाला लाइन है, इससे कितना एंगल होगा? तो इससे 30 होगा। 30 होगा इससे? हाँ सर. हाँ सर। पक्का? लॉक किया जाए. इससे 30 होगा, पक्का लिख दूं? मैंने नहीं देखा, मुझे कोई इन्फो नहीं है देखने का। लिख दिया, चलो गलत होगा तो देखेंगे, मुझे ये सब का इन्फो नहीं है। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इस पर एक फोर्स इधर आ गया, ये, और ये है 30 डिग्री पर ऐसा। ठीक है। इसका मोशन हो किधर रहा है? लेकिन इसका मोशन तो इस पर कहीं होगा ना, ऐसे। हाँ सर, उसके रिलेटिव उस पर होगा। इसके रिलेटिव इस लाइन में कहीं होगा। हाँ सर। तो मुझे अपने सारे फोर्सेस को इसके अलोंग रिजॉल्व करना होगा, तभी पता चलेगा। समझ रहे हैं? तो हाँ सर। ये वाला लाइन, ये 10a वाले लाइन के, आई मीन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर थोड़े ना है। नहीं सर, 60 डिग्री है ना? तो अगर मैं ये वाला लाइन ड्रॉ करता हूं जिस पर मोशन हो रहा है, ये वाला लाइन, तो इस वाले लाइन से अब आप मुझे सबका एंगल बताइए क्या होगा? तो पहले तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 60. ये एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ सर। ये एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ अच्छा, तो ये एंगल हो गया मेरा 60 डिग्री ऐसे। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये mg, ये 100 न्यूटन वाला एंगल कितना होगा? और ये जो n है ये इस पर 90 है, ये n इस पर 90 है ना? टाइम थोड़ा राइट जाएगा ना, अपना एमजी के नीचे बना दिया। हाँ, मतलब थोड़ा सा आई मीन सेम लाइन में नहीं होगा, अलग होगा। तो ये 100 का, ये 100 और इसके बीच ये एंगल कितना होगा? 60. 60 होगा।
ये एंगल भी 60 होगा, यस सर। ये हो गया 60। नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तो इसके परपेंडिकुलर, ये तो 90 होगा ना, ऐसे ऐसे, ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ सर। तो इसका डाउन द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन होगा वो 100 का cos 60 कंपोनेंट और 10a का भी cos 60 कंपोनेंट होगा। समझ आ रहा है? टेन इंटू ए आर बोल दो, मतलब ये जो सेकेंड वाला एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसका नाम ए आर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर में भी ए आर लिखा है। तो एक इक्वेशन ऐसा बन गया, एक इक्वेशन ऐसा बन गया। Yes. कितने अननोन है अभी इसमें? 2 अननोन है, ए और ए आर। अब ये जो हमारा ए है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो ए है कितना, 22 kg का है, हाँ सर। तो 220 न्यूटन इधर, ठीक है। ए पर खुद का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, हाँ सर। और ये इसके लिए डाउन द इंक्लाइन हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। अब ये वाला एन जो ए बी पर लगा रहा था, वही वाला एन बी भी ए पर लगाएगा। हाँ सर। तो बी एन पर, इस पर जो वही वाला एन लगाएगा वो कुछ नाम दे देते हैं, तो इसको एन ए कह देते हैं, इसको सीधे एन कह देते हैं। ये एन हुआ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। हाँ सर। ये एन और इसके बीच ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 30 होगा। मैं नहीं चेक कर रहा हूं, तुम लोग बोलोगे मैं मान लूंगा। हाँ सर 30 होगा। 30 होगा। तो ये हो गया मेरा n cos 30 प्लस 220 sin 30। यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे, n cos 30 प्लस 220 sin 30 इज इक्वल टू 22a, दूसरा इक्वेशन। बट एक और वेरिएबल मेरा n बढ़ गया, तो बी के एन से उसको इक्वेट कर। आते हैं, एक और वेरिएबल मेरा n बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका मोशन इधर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो होगा वो तो रेस्ट पर रहेगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे n मिलेगा क्या? हाँ सर मिल जाएगा। यहाँ से n क्या मिलेगा? तो n इज इक्वल टू 100 का cos sin 60 और 10a का cos 30, दिख रहा है? n is equal to 100 sin 60 minus 10. n is equal to 100 sin 60 minus 10a cos 30, ये मिला। हाँ सर। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और ar मिल जाएगा। मिलेगा? हाँ सर मिल जाएगा। एक बार समझ के इसको फ्री बॉडी डायग्राम कॉपी करो। जिसको आंसर आया उसका देखो ये मेरे से इक्वेशन मैच कर रहा है क्या, और नहीं तो मुझे पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, जैसा बताओ।
बोलो किसी को आया आंसर? सॉल्व करके दिखाऊं? चलो कर देता हूँ। सर वो 32A होना चाहिए ना सेकंड हाँ इक्वेशन? सर, सेकंड इक्वेशन में 22 की जगह 32 होगा ना। नहीं 22 होगा। ए और बी का कंबाइंड मास नहीं लेंगे? क्यों कंबाइंड लेंगे? हम केवल ए का इक्वेशन लिख रहे हैं। ये कहाँ से, तो मतलब इतनी बेसिक बात बोल दी, मैं गुस्सा हो गया। मैं ए और बी का कंबाइंड मास क्यों लेंगे? ए और बी में बी का ए में जो भी कंट्रीब्यूशन है एन का, वो तो मैंने ले लिया। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये सर एक मिनट लास्ट वाले का आंसर क्या है? आंसर जो दिया है वो ऊपर मैंने लिखा था ना कुछ, तो 8.14 और 6.28 आना चाहिए क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। ओके सर। रिलेटिव मोशन में आपको याद होगा मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें कि 3 इंसेक्ट एक दूसरे को इक्विलैटरल ट्रायंगल पे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ सर कराया। यस यस सर। सर। हाँ तो वो तो एक टिपिकल क्वेश्चन है, सब लोग करते हैं, कराते हैं। उस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या वो इंसेक्ट जो एक दूसरे को फॉलो कर रहा है उसका उसके पाथ का इक्वेशन खींच आई मीन लिख पाएंगे क्या? तो जो जैसा क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही दे देता हूँ। भैया क्या हो गया? ज्यादा ही बड़ा हो गया सर। हाँ उतना तो मुझे भी पता है बेटा। क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ कैसे। असीम। एक मिनट रुको। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो सब लोग। वो सारी कहानी वही है। तो हाउ मच टाइम हैज लैप्स्ड ये निकाल चुके हो, ये पहले कर चुके हैं। व्हाट डिस्टेंस डू द स्नेल कवर ये भी कर चुके हैं बिफोर दे मीट, है ना। मेरा आई मीन फोकस है इस पे कि इसका इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ देयर पाथ, ये निकालना है। ये स्नेल जो पाथ फॉलो करेगा वो निकालना है मुझे। सोचो जरा, कोशिश करो।
बोलो कुछ क्वेश्चन तो सबको याद है ना क्या है? ऐसे भी अभी क्वेश्चन तो याद है सर, क्वेश्चन तो किसी भी मोमेंट पर अगर हम देखेंगे, जैसे आपको अगर ध्यान हो, किसी भी मोमेंट पर देखेंगे तो ये तीनों इंसेक्ट का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये तीनों हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ही होगा ना। यस सर। ये तीनों साइड मिला के बनेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, ये पक्का है। और वेलोसिटी वेक्टर अगर देखेंगे तो ये इसका इधर, इसका इधर और इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर, और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि इन सब के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जैसे
अगर मैं सी को देखूं, अगर आपको याद हो तो एससीबी में भी कराया था मैंने, तो ये ऐसा पाथ था कुछ हाँ सर। ऐसा पाथ ड्रॉ किया था हम लोगों ने। तो ये तो सिमेट्रिक पाथ है, एग्जैक्टली क्या होगा अभी देखेंगे। यानी कि ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है सी को अगर मैं ले लूं रेफरेंस, तो वो ए को फॉलो कर रहा है ना। तो Yes, इसका वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसका वेलोसिटी खुद एक कर्वीलिनियर पाथ में है। यस सर। है ना। तो इस डायग्राम को इन जनरल अगर मैं ऐसे कह दूं, है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सॉल्व हो ही जाएगा या कर ही लेना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझा रहा हूं वो अगर समझ में आ गया तो माय जॉब इज डन। ऐसे समझना। सपोज किसी टाइम पर समझने की कोशिश करो, ये डिस्टेंस अगर r है और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर अपनी जगह से d फाई एंगल चेंज किया, मान लेते हैं फाई थीटा जो भी नाम देना है दे लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये अपनी जगह से d थीटा एंगल चेंज करता है, ऐसे कर लो d थीटा, मान लो ऐसे समझ लो किसी समय ये पोजीशन थीटा पर है और d थीटा एंगल चेंज करता है, तो ये होगा वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन v। और ये जो डिस्टेंस है, सब ध्यान से देखिएगा, यही डिस्टेंस इन दोनों के बीच सेपरेशन कम हुआ dr, है ना। ये पॉइंट जब यहां था, मैंने सेंटर से लिया, देखना ध्यान से, तुम ऐसे समझो, आना तो सेंटर पर है, हाँ है सर। ना। तो किसी मोमेंट पर ये हो गया मेरा r, और ये अगर यहां से थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो अब सेपरेशन मेरा ऐसा हो गया, समझे। तो ये जो O to C डिस्टेंस था अब O to C डैश हो जाएगा ना। वो क्या रहा है, पॉइंट C का O से सेपरेशन डिक्रीज होता जा रहा है और वही डिक्रीज होकर 0 हो रहा है। yes sir. मैं इसको थोड़ा और ऐसा कहता हूँ, चलो है d थीटा डिस्टेंस बस समझने के लिए, ये टेंजेंशियली यहां से यहां आया, तो ये डिस्टेंस पहले था और अब डिस्टेंस ये हुआ, तो इतने से डिस्टेंस कम हुआ ना। क्लियर है। Yes, पक्का। तो Yes. मुझे ये r थीटा d थीटा dr इस सब में कोई रिलेशन आप बता सकते हैं क्या। जैसे देखिए इसी ट्रायंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूं dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू जरा समझ के देखो, ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन कितने से, तो r से मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट कुछ, वो कांस्टेंट कितना होगा, तो देखो ये अगर थीटा है यहां से, तो ये वेलोसिटी वेक्टर अपनी जगह से
आई मीन वर्टिकल से थीटा चला जाएगा ना इधर, नहीं समझे? हाँ सर, वर्टिकल से थीटा जाएगा। ये लाइन थीटा हो जाएगा ना, हाँ ये सर। एंगल, तो ये अगर थीटा हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा? ये जो कर्व दिख रहा है आपको, अगर ये डी थीटा है तो ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ना? Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल मैं पूछ रहा हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो भी थीटा ही होगा। वो एंगल थीटा ही होगा। हाँ सर। 90 माइनस थीटा होगा ना। इस ट्रायंगल में कुछ नाम दे दो इसका। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन कॉस थीटा लिखूं तो b बाई एच होगा। चलो ऐसे कर देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, दैट इज dr अपॉन r d थीटा। ये ठीक है? हाँ सर, ये और ये माइनस साइन ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो dr अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. पक्का? अब ध्यान देना मुझे ये है कि ये थीटा जो सेंटर से हमने लिया है ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा 60 डिग्री ही रहेगा ना। हाँ सर। जब भी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। ये एंगल ये हो जाएगा हमेशा 30 डिग्री, ये हमेशा हो जाएगा 60 डिग्री। मुझे इक्वेशन से मतलब है 60 30 कुछ भी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। हाँ सर। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और माइनस साइन एक रह गया, एक माइनस साइन ऐसा। तो मैं इस बात को अगर ऐसे लिख दूं जनरल इक्वेशन में, ये थीटा कुछ को मैं के लिख देता हूं, चलो वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो dr बाई r इज इक्वल टू माइनस के डी थीटा, ये ठीक है जनरल इक्वेशन। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, दोनों ओर अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के थीटा, ऐसा कुछ। तो r इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के थीटा, ऐसा कुछ इक्वेशन का नेचर आएगा, है ना? ऐसा कुछ इक्वेशन का नेचर आएगा। तो ये जो इक्वेशन का नेचर है इसको बोलते हैं लॉगरिदमिक स्पाइरल। इसको बोलते हैं लॉगरिदमिक स्पाइरल। अब ध्यान से देखो, r 0 कब होगा? जब थीटा इनफाइनाइट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? Yes. तो यहाँ आपको कहोगे कि सर आपने तो डायग्राम बनाया, उसमें तो एक भी सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है, उससे पहले मिल रहा है। तो ये सर्कल नहीं है, ये हर मोशन किसी न किसी सर्कल का पार्ट है। तो यहाँ पर जो देखोगे ना, ये जो क्वेश्चन में एक पार्ट लिखा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज ईच सर्कल, ईच मीन्स ईच इंसेक्ट, सर्कल देयर अल्टीमेट मीटिंग पॉइंट। अल्टीमेट मीटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट ये लोग कितनी बार पूरा चक्कर लगाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट टाइम्स।
क्योंकि 2 पाई का इनफाइनाइट मल्टीपल हो गया ना। Yes, sir. तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है ना, मैथमेटिकली कम और विजुअलाइज करने वाला ज्यादा है। जैसे जो मतलब ये थ्योरी का कैसे डेवलप हुई, थोड़ी कहानी बता देता हूँ। इसको लॉगरिथमिक स्पाइरल कहते हैं। जो कीड़ा रात में उड़ता है ना, जो हाँ रात सर। दिवाली में देखते होगे तुम कि लाइट बल्ब अगर जल रहा है तो उसके आसपास कीड़ा मंडराता रहता है और उस लाइट बल्ब तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. है ना, आई बात समझ में। तो जब उसके मोशन को स्टडी किया जा रहा था ना, उस समय ये मतलब ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये थ्योरी डेवलप हुई थी। तो वो साइंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं नॉक्टर्नल इंसेक्ट के मोशन का, बट वहां से ये थ्योरी डेवलप हुई है। बाकी डिटेल तो खैर हायर स्टडीज में देखोगे कभी। एनीवे, सो कॉपी कर लो। और मेरा पर्पस ये नहीं कॉपी के लिए, इस पर घर बैठ के जब भी खाली मिले जरा सोचा करो कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी। जबकि अगर याद होगा तो डिस्टेंस फाइनाइट ट्रेवल करता है। Yes, sir. डिस्टेंस निकाला होगा क्लास में, तो डिस्टेंस फाइनाइट ट्रेवल करता है। बट सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल की। बट सर्कल के अबाउट इनफाइनाइट टाइम्स रोटेट करता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा अगर केवल नॉर्मल लॉजिक से देखने जाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना होता है तो पहले निकाल चुके हैं पिछली क्लास में, इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो वो डिस्टेंस फाइनाइट है, सब कुछ फाइनाइट है, बट सर्कल के अबाउट जो चक्कर काटता है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, चलो थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो गया तो अब इजी वाला देता हूँ। तुम लोग कहोगे सर डिफिकल्ट वाला डराते रहते हैं। एक्चुअली एक बार क्या है कि बोला था मैं कि क्लास में दूंगा, पढ़ाते वक्त जो जोश में बोल दिया था, तो मुझे लगा कि नहीं दूंगा, तुम लोग भूल जाओगे। आगे बढ़े, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ये सबका होना सर, एक चाहिए। अभी वाला जो क्वेश्चन दूंगा ये सबका होगा, ठीक है। मोरल बूस्टअप करने के लिए देता हूँ क्वेश्चन। आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके दिखाओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है पहले भी किया होगा। ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करने के लिए है, फाइनल आंसर तक पहुंच के बताओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई
आया आंसर? सर हाफ आ रहा है फर्स्ट पार्ट का। सर एक और दो दो आंसर आ रहे हैं, पता नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। Sir, wait, sir. तो आंसर लिख देता हूं मैं। ये तीनों आंसर है। Velocity of B relative to A, acceleration of B relative to A and absolute velocity of point C. तो ये हमारा आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का। ये आंसर है एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए हाँ सर। और ये आंसर है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी का।
नहीं हुआ किसी का? नहीं सर आ गया ना। हो गया सर। अच्छा हो गया, Yes, तीनों sir. आंसर आ गए हैं। जी सर। वेरी गुड। सबको मिला या मुझे बताना है? नहीं मिला सर। नहीं मिला सर। क्यों लेकिन? मिलना चाहिए ये तो, लेकिन चलो कोई नहीं, इसी डायग्राम को कॉपी कर देता हूँ जरा पहले। सर 0.25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो देखते हैं, ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई फिजिक्स नहीं है। क्या क्या दिया? वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। ऐसा कर लेते हैं, ये जो हर्डल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तो फिक्स है। हाँ सर फिक्स्ड है। इसका लोकेशन तो फिक्स है। तो यहां से इस डिस्टेंस को मैं मान लो x कह दूं, और यहां से इस डिस्टेंस को मैं y कह दूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dx बाई dt कितना है? 2 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड किसी मोमेंट पर, हाँ सर। या प्लस 2 छोड़ो, स्पीड ऑफ b है, ऐसा लिख देता हूँ। dx बाई dt को वेलोसिटी ऑफ b बोलूंगा, और dy बाई dt को माइनस वेलोसिटी ऑफ a बोलूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यस तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया? x, 2x माइनस समथिंग, कुछ कांस्टेंट नहीं है, 3x, और इधर y y y y 4y, so 4y plus 3x is constant, है ना? यस सर। तो Yes, 0 is equal to 4 dy by dt plus 3 dx by dt। तो dx by dt को, so 3vb is equal to 4va ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। यस सर। और vb अगर 2 है तो उस मोमेंट पर va मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। So when vb is plus 2 I cap, तो उस मोमेंट पर va कितना हो जाएगा? 3/2 आई का। कितना आता है? 3/2। हाँ सर 3/2 आई का। तो 3/2 आई कैप। तो ए पार्ट में पूछा है स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो 2 माइनस 3/2, हाँ सर 0.5 इज इक्वल टू 0.5। हाँ एक मिनट, मेरा वो पेन हैंग कर गया, रुक जाओ, पेन हैंग कर गया, रुको। तो ए का आंसर तो दिख रहा है 0.5। हाँ सर आ गया। Yes, sir. एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन भी कर सकते हो। हाँ सर इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, मान लो स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो देखो B पर शायद F फोर्स लग रहा है, हाँ सर। तो T 2T 3T, तो B का इक्वेशन ऑफ मोशन मैं ऐसा लिखूंगा, F माइनस 3T is equal to mass of B into acceleration of B।
Yes, sir. और Yes. 4t is equal to mass of A into acceleration of A. Yes, sir. तो सब कुछ दिया हुआ है शायद, नहीं. है ना? एक्सेलरेशन ऑफ B3 दिया हुआ है ना? Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ B3 दिया हुआ है और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। Yes, sir. मैंने वैसे ही किया था. Yes, sir. हाँ, तो इसकी मुझे ऊपर देखा नहीं, मैंने जरूरत नहीं थी, तो यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से कि 3 times acceleration of B is equal to 4 times acceleration of A. Yes, sir. आया समझ में? हाँ, B sir. पार्ट, तो B पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। Yes, sir. by 4 आता है relative acceleration. पक्का? बोलो। हाँ, sir. हो जाएगा. C पार्ट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, ये कैसे निकलेगा? देसी मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, देसी मेथड सबसे अच्छा मेरे हिसाब से देसी मेथड ही रहता है। पॉइंट सी का मतलब ये है कि मान लो उस स्ट्रिंग पर वहां पर एक डॉट दे दिया, मतलब ये जो पॉइंट सी देख रहे हो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग पर डॉट है, इस मोमेंट पर यहाँ पर कुछ एक डॉट बना दो, तो ये डॉट राइट लेफ्ट कहीं तो जाता हुआ दिखेगा ना। तो ये इधर जा रहा है कितने से बेटा? 3 नहीं, क्या है, 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर per second. और इस मोमेंट पर इसको निकाल दिया इधर जाता हुआ, कितने से? 1 था शायद, नहीं 3/2. 1.5 था, sir. 1.5 था, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड से इसको इधर जाता हुआ दिखा दिया आपने। तो ये पॉइंट किधर जाता हुआ दिखेगा, किस स्पीड से? बोलो, कौन बताएगा मुझे? बोलो। बोलना, किसने सॉल्व किया बताओ? देसी मेथड से ही किया तो क्या किया बताओ मुझे। बोलो तो सही। नहीं बोल रहे हो। बोलो तो। अरे सर लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा. क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं सर, राइट जाएगा. राइट लेफ्ट जो भी जाएगा, कैसे जाएगा बताओ? कैसे किया आपने, मैं वही पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो देखो इधर, कोई और कोई बताएगा? किसको आंसर आया? टुवर्ड्स राइट 1 मीटर पर सेकेंड आया किसी को?
देखो इधर, चलो सब इधर देखो, ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी राइट या लेफ्ट किधर जाएगा मुझे नहीं मालूम, जिधर मन उधर मान लो ये पॉइंट सी इधर जाता हुआ दिख रहा है थोड़ी देर के लिए VC स्पीड से, ठीक है। हाँ सर। तो अगर ये पॉइंट VC स्पीड से इधर जा रहा है तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 से कम हो रहा है, नहीं 0.5 से, सॉरी, A हाँ और B के बीच का सेपरेशन 0.5 से कम हो रहा है ना। हाँ सर। तो A और B के बीच का सेपरेशन अगर 0.5 से कम हो रहा है तो अगर एक ही स्ट्रिंग रहता, ध्यान से सुनेगा सब, अगर एक ही स्ट्रिंग रहता तो पॉइंट C 0.5 से आगे जाता हुआ दिखता। यस सर। आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे इन दोनों के बीच कुछ तो लगा दिया मैंने, और इन दोनों के बीच सेपरेशन जिस रेट से कम होगा ये इस रेट से आगे जाता हुआ दिखेगा, है ना। हाँ सर। तो अगर एक ही स्ट्रिंग रहता तो पॉइंट सी मुझे 0.5 से आगे जाता हुआ दिखता। अगर रॉड होता तो ऐसा समझते हैं, रॉड भी नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 0.5 से कम, ये दोनों तो आगे भी जा रहा है और इनके बीच का सेपरेशन 0.5 से कम होता हुआ भी दिख रहा है ना। हाँ सर। तो अब ऐसे सोचना है हमें तो पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी रिलेटिव टू ग्राउंड चाहिए मुझे। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी रिलेटिव टू ग्राउंड चाहिए मुझे। तो आप लोगों को ऐसे देखिए, मैंने पुली कंस्टेंट नाम का चीज बताया था। यस सर। तो पुली कंस्टेंट से अगर हम देखें, देखना सब ध्यान से, एक बार पुली कंस्टेंट याद करने की कोशिश करो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद सॉल्व करो। पुली कंस्टेंट याद करने की कोशिश करो। अगर ये वाला पुली ऊपर से V स्पीड से जा रहा है और ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, तो V की वैल्यू V1 प्लस V2/2 होगी, ये सिखाया था। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। है ना। तो ठीक वैसे ही पॉइंट C की वेलोसिटी A के मोशन की वजह से कितना होना चाहिए और किधर होना चाहिए, B के मोशन की वजह से कितना और किधर होना चाहिए, इससे आप निकाल सकते हैं। बोलिए। अब खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये इधर जा रहा है तो ऐसे समझो, ये पॉइंट अगर इधर जा रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो पुली है, बाकी मुझे पूरा देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये पुली देखना है, ये इस पुली का पार्ट है ना। Yes. तो मुझे ये पुली देखना है, तो ये अगर 2 से इधर जा रहा है तो ये कितने से इधर जाएगा, और ये फिर इस पुली का भी पार्ट है, तो ये 1.5 से इधर जा रहा है तो ये कितने से इधर जाएगा। समझे कुछ कि नहीं? समझा सर। यस सर। तो खुद कोशिश करो, मैं नहीं बताने वाला। आंसर आपके सामने है, एक बार कोशिश करके अगली क्लास में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, चलो बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर सर। थैंक यू सर।